हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टअप जो है, जब वो स्टार्ट होती है, जब शुरुआत होती है कि स्टार्टअप की, तो जो उसे पैसे की ज़रूरत होती है वो कहाँ से वो पैसा आता है। तो उस पैसे के बारे में चर्चा करने से पहले हमें देखना होगा कहाँ कहाँ से वो पैसा आ रहा है और क्या हमें बहुत सारे सोर्सेज से पैसा लेने चाहिए या एक ही किसी सोर्स पर डिपेंड रहना चाहिए। अब आप यदि एक सोर्स से डिपेंडेंट हैं पैसे के लिए तो वो भी सही नहीं है। अब आप अपने आप को फाइनेंसर के एंगल से समझ के देखिए। अब यदि फाइनेंसर सारा पैसा आपको दे रहा है तो इसका मतलब उसके लिए भी रिस्क है, राइट। तो फाइनेंस में जो एक रूल बोलता है वो है नेवर ले ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक साथ एक टोकरी में नहीं रखने, फूट जाएंगे एक साथ। तो हमें डाइवर्सिफाई करना होता है। तो हमारा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो भी एक नहीं मल्टीपल होना चाहिए। तो किसी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस से थोड़ा पैसा उठाया, किसी दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस से दूसरा पैसा उठाया, तो हमारे जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं वो भी मल्टीपल होने चाहिए। तो उस जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है पर्सनल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले यदि आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टर का ही, इन्वेस्टर जो होते हैं वो आप ही होते हैं जिसका वो स्टार्टअप है। अब मान लीजिए आपने खुद एक भी पैसा लगाया नहीं बिजनेस में, आप किसी इन्वेस्टर, दूसरे इन्वेस्टर के पास गए या बैंक के पास गए, आप दो पैसा, कोई पैसा देगा क्या? कोई नहीं देगा। पहले आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए इस बिजनेस में। और आपका इंटरेस्ट कैसे दिखता है? आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट से। तो पहले आपको खुद पैसा डालना होता है एंड देन यू कैन अप्रोच अदर इन्वेस्टर्स एंड बैंकर्स। तो उसे बोलते हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट। जो सेकंड जो सोर्स ऑफ मनी होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है स्टार्टअप के लिए, वो होता है लव मनी। तो ये लव मनी कहाँ से वो अरेंज कर सकता है? तो जो लव मनी है इसको पेशेंट कैपिटल भी बोलते हैं। उसके पेरेंट्स से, उसके दोस्तों से, स्पाउस से, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो क्या है, वो पैसा देते हैं इस स्टार्टअप में। तो उसको जो है, उसको इस तरह से जो पैसा हमें कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं लव मनी। अब ये जो लव मनी कलेक्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा कुछ बातें भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, राइट, एंड दे आर ऑल्सो होपिंग फॉर सम इक्विटी स्टेक इन द बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि वो बिजनेस में उनकी हिस्सेदारी भी हो जाएगी यदि वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कई प्रकार के होते हैं। अब ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये जो आपको पैसा दे रहे हैं, इससे उसकी हिस्सेदारी होगी। अब बैंक देगा पैसा तो बैंक की जरूरी नहीं है हिस्सेदारी हो, बैंक की हिस्सेदारी नहीं होती। तो बैंक तो अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है, राइट। अगला जो हमारा जो सोर्स ऑफ जो हमारा फंडिंग है स्टार्टअप में, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। अभी जो वेंचर कैपिटल है ना, ये हमें समझना होगा, ये हर प्रकार के जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको पैसा नहीं देता है। ये जो वेंचर कैपिटल हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप्स होते हैं, राइट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, उस टाइप के स्टार्टअप्स में ये पैसा डालना पसंद करते हैं। अब जब ये पैसा डालते हैं तो साथ में अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो भी बिजनेस को के साथ वो साझा करते हैं, जिससे बिजनेस को केवल पैसों में मदद नहीं होती बट नॉलेज में भी मदद होती है। अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये इंतज़ार करते हैं बिजनेस को बड़ा होने का, और ये अपना स्टेक, जब जो हमारा जो बिजनेस है, जब हम और शेयर होल्डर्स को बेचते हैं, बेचने वाले होते हैं, तब ये लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो कुछ समय तक ये बिजनेस के साथ रहते हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, और कुछ समय के बाद ये अपना जो बिजनेस है वो बेच देते हैं दूसरे शेयर होल्डर्स को। तो वहाँ पे ये अपना मुनाफा कमाते हैं। तो अगला जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है स्टार्टअप के लिए, उसे बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। अब ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या हैं? ये वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और रिटायर्ड कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, अगेन उनके पास भी बहुत सारी पूंजी है। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं वो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो एंजल्स हैं ये अपने फील्ड में लीडर्स भी रहे हैं, इन्हें अपना फील्ड का तजुर्बा है,
अपने फील्ड के नेटवर्क के बारे में, लोगों के बारे में ये लोग जानते हैं। तो जब ये आके बिजनेस से जुड़ते हैं तो ये पैसे के साथ साथ अपना वो नेटवर्क, अपनी वो नॉलेज, अपना वो एक्सपीरियंस भी साथ लेके आते हैं। तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। अगला हमारा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। सो बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो आजकल हैं वो फोकस करते हैं हाई टेक सेक्टर पे। तो ये प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं बिजनेस को बहुत सारी स्टेजेस में। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या है? तो जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं वो इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन, होस्टिंग एंड शेयरिंग सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, आपको एक ऑफिस स्पेस की ज़रूरत है, आपको कोई लैब की ज़रूरत है। आप ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि खुद से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करती हैं, आप इन बिजनेस इंक्यूबेटर में जाते हैं और ये जो सर्विसेज हैं ये आपको बिजनेस इंक्यूबेटर द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्टार्टअप है उसको एक लो कॉस्ट मॉडल शुरू में बनाने में मदद मिलती है। तो आपका ये जो पैसा है इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा है वो बच गया और वो पैसा आप किसी और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और जगह आप उसको खर्च कर सकते हैं। अगला जो हमारा जो आखिरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है स्टार्टअप के लिए, तो कभी कभी क्या है कि गवर्नमेंट से ग्रांट और सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, अब वो ग्रांट और सब्सिडी की फॉर्म में पैसा लेने के लिए एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? तो उसको पास डिटेल्ड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, उसके पास एक एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए कि प्रोजेक्ट कैसे बेनिफिट करेगा, उसके पास एक डिटेल्ड वर्क प्लान होना चाहिए जिसके अंदर की सारी कॉस्ट मेंशन हो, और उसके पास दोस्तों उसके अंदर एंटरप्रेन्योर का जो मेन जिसने स्टार्ट किया है उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या बैकग्राउंड है, ये भी सब देखा जाता है। और आखिरी में गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो फॉर्म भी सारे फील्ड्स हमें सही भरने होते हैं। तो जो 5 चीज़ें आपको बताई, ये 5 चीज़ें हम लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी लेते समय ध्यान रखनी होती हैं।